4 साल हो गए हमारी शादी को, एक बच्चा नहीं कर पाया। करवा तो रहा हूँ ट्रीटमेंट। भैया मेरी शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, हम कहीं भाग चलते हैं ना। एक और। अरे नहीं नहीं भाभी जी, मुझे सारा दिन ड्राइव करना, फिर नींद आएगी। वो ड्राइवर है और उसकी खातिरदारी दमादों वाली। परी? चिल्ला क्यों रहे हो? परी प्रेग्नेंट है। कौन है तू? 19 साल की मेरी बहन, जिसे तूने पढ़ाई के बहाने पहले अपने प्यार के जाल में फंसाया, फिर उसे प्रेग्नेंट किया। अरे क्या अभी तक बिस्तर पे लेटी हुई है? जाके चाय बनाओ, मैं फ्रेश हो गया था। हाँ बनाने जा रही हूँ। वैसे भी यार काम क्या है मेरा? सुबह चाय बनाओ, फिर नाश्ता बनाओ, फिर लंच बनाओ, फिर शाम की चाय बनाओ, और फिर रात का खाना बनाने के बाद तुम अपना मनोरंजन करो और सो जाओ। कभी मेरे बारे में भी सोच लिया कर। क्या सुबह सुबह बकवास शुरू कर दी तुमने? बकवास नहीं कर रही हूँ मैं। 4 साल हो गए हमारी शादी को, एक बच्चा नहीं कर पाया। तो करवा तो रहा हूँ ट्रीटमेंट। भगवान नहीं हूं मैं। पिछले 1 साल में 3 बार IVF करवा चुका हूं। जब भगवान की मर्जी होगी हो जाएगा। अरे देव, आ गए तुम जॉगिंग करके? अच्छा चलो, मैं तुम्हारा नाश्ता निकालती हूँ, तुम जल्दी से जाके नहा के आ जाओ। अरे भाभी आज मैं नाश्ता नहीं करूंगा, वो इंटरव्यू है ना, तो थोड़ा जल्दी निकलना है। देखो कभी भी खाली पेट घर से बाहर नहीं निकलते। एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट हलवा बना देती हूँ, तुम झटपट खा लेना, ठीक है? अच्छा भाभी सुनिए ना, हाँ। थोड़े पैसे चाहिए थे मुझे। दिमाग खराब हो गया क्या? हाँ, मेरे पास कुबेर का खजाना नहीं है और पैसे पेड़ पे उगते भी नहीं है। 2 महीने पहले ही दिया था ना पैसे बढ़ा के। नहीं भाई बस अब। हाँ तो मत आ, मैं ढूंढ लूंगा कोई और। हाँ रख। अच्छा सुन, जल्दी से नहा के तैयार हो जा और अपनी बहन को उठा देना, उसका इंटरव्यू है ना आज। लेट हो जाएगी वो। हाँ। जाओ। किस पे चीख रहे थे इतना? अरे वो शंकर था, उसे लगता है मेरे पास पैसे का पेड़ है। हर 2 महीने में पैसे बढ़ाने की बात करता है। पेट्रोल का भाव बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया। अरे कौन, वो कैब ड्राइवर? हाँ वही, छुट्टी कर दी उसकी मैंने। अरे लेकिन अब आप कॉलेज कैसे जाएंगे? अरे ऑटो ले लूंगा, नहीं तो कैब बुक कर लूंगा। थोड़ा जल्दी निकलना होगा ना। अब सुनो, मैं जाके तैयार होता हूँ। ये लीजिए आपका टिफिन। ये लड़का फिर नाश्ता नहीं किया है। तुमने नाश्ता क्यों नहीं किया? हाँ, इतना प्यारा हलवा बनाया मैंने। भाभी मैं बाहर कुछ खा लूंगा। अब सुनिए, 1 मिनट। अरे आपका टिफिन ये लीजिए। अरे ये भी उसे खिला दो ना।
देव, एक मिनट रुको। रखो। थैंक यू भाभी, यू आर द बेस्ट। ना ख्याल रखना एंड ऑल द बेस्ट। जी थैंक यू। सुनिए सर। हाँ बोलो। सर ये कैलाश हिल मार्केट जाने का रास्ता बता देंगे? तुम कैलाश की तरफ जा रहे हो? जी सर। अच्छा, मुझे रास्ते में ड्रॉप कर दोगे बीएवी कॉलेज तक? हाँ बिल्कुल सर, आ जाइए। थैंक यू। तुम्हारा नाम क्या है? जी ओम। और ये गाड़ी तुम्हारी है? जी सर, सेकेंड हैंड खरीदी थी, सोचा यहाँ दिल्ली में चलाऊंगा तो थोड़ी अच्छी कमाई हो जाएगी। अच्छा, मैं बीएवी कॉलेज में पढ़ाता हूँ, तो तुम मुझे सुबह घर से कॉलेज और शाम को कॉलेज से घर छोड़ दोगे? 4000 दे दूंगा। अरे सर, एक अंधे को क्या चाहिए, सिर्फ 2 आंखें, हमें मंजूर है। और मेरा एक दोस्त भी है, वो भी टीचर है और उसका भी यही टाइमिंग है, ठीक है? तो उसे भी पिकअप ड्रॉप कर लो, उसके 5000 दिला दूंगा, ठीक है ना? चलेगा सर, मैं कर दूंगा। और मैं ना आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। हेलो, हाँ पहुंच गया हूँ, बोलो। हाँ नहीं, कैब ड्राइवर कर लिया मैंने। ओम, तुम मुझे ड्रॉप करने के बाद ना फिर से वहीं चले जाना और मेरी बहन को कॉलेज छोड़ देना, ठीक है? उसके एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएंगे तुम्हें। अरे सर, आज तो ना आप हमारी जिंदगी में फरिश्ता बनकर आए हैं। अरे फरिश्ता वरिश्ता कुछ नहीं होता है भाई, मुझे वो लोग पसंद है जो अपने काम से काम रखे बस। जी सर, मैं समझ गया। हाँ यही रोक दो, रोक दो। अच्छा सुनो, यही आना है रोज, ठीक है? और सामने ही कॉलेज है। जी सर। अब एक काम करो, तुम मेरा नंबर ले लो और मुझे पैन कार्ड और आधार कार्ड भेज दो। हाँ जी सर, आपका नंबर दीजिए। हो गया सर। अच्छा ठीक है, अब उसे ध्यान से छोड़ देना। जी जी बिल्कुल सर, आप चिंता मत कीजिए। चलो। हाँ हेलो, हाँ सुनो, एक ड्राइवर भेज रहा हूँ और परी को कहना है कि उससे बात करने की जरूरत नहीं है ज्यादा, और तुम भी इसका ख्याल रखना। ठीक है। अब भाभी, भैया से कुछ बात हुई क्या? हाँ, भैया कोई कैब भेज रहे हैं, उन्होंने एक ड्राइवर का नंबर सेंड किया, मैं अभी भेजती हूँ तुझे। हाँ ठीक है। लगता है ड्राइवर ये, तू जल्दी से पैकिंग कर। हाँ हाँ। मैं अभी देखती हूँ। जी नमस्ते, आप सर जी की बहन हैं? आप कैब ड्राइवर? जी मैडम। इतने स्मार्ट। रुकिए एक मिनट। परी, आई भाभी। आ जाओ जल्दी। अच्छा सुनिए, ध्यान से कॉलेज छोड़ दीजिएगा और 2 घंटे का पेपर है तो आप वहीं रुकिएगा, और फिर सीधे घर ले आएगा। जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जी ठीक है भाभी, मैं चलती हूँ। अच्छा सुनो, अच्छे से पेपर देना, ठीक है? तुम्हें पता है ना तुम्हारे भैया को अच्छे मार्क्स चाहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बाय बाय। अच्छा मैडम जी, एक रिक्वेस्ट है, हम नए शहर में नए हैं, तो अगर आपके किसी भी जान पहचान वाले को कैब चाहिए हो ना, तो प्लीज हमारा नंबर दे दीजिएगा। अगर आपको भी मार्केट से कुछ सामान लाना हो या कुछ काम हो तो बिल्कुल संकोच मत कीजिएगा। जी बिल्कुल। जी थैंक यू। जाओ, अच्छे से देना। हाँ अरे मैडम जी, रास्ता बताते रहिएगा, हम यहाँ नए हैं। चलिए आप। गाड़ी रोको। क्यों, क्या हुआ मैडम जी? मैंने कहा ना गाड़ी रोको, वरना मैं भैया से कह दूंगी। और ये क्या मिरर में देख रहे हो बार बार? अरे नहीं नहीं, जैसा आप समझ रहे हो गाड़ी वैसा। रोको। जी मैं रोकता हूँ। अरे मैडम जी, आप कहाँ जा रहे हो? अरे रुकिए, बैठिए, आपका एग्जाम है मैडम जी। अरे आज ही हमारे को नौकरी मिली, आप आज ही निकलवा देंगे, हम तो बस ये शीशा सेट कर रहे थे। तो बताइए मिस्टर ओम, क्या नाटक है ये सब? यार सच कहूं, तुमसे दूर रहकर ना मुझे सुकून ही नहीं आता है। यार पता है, जब पहली बार तुमने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी ना, मुझे लगा नहीं था कि मैं तुमसे इतना प्यार करूंगी।
हमें मिले हुए 6 महीने भी नहीं हुए और मुझे लगता है कि मैं तुम्हें जन्मों से जानती हूँ। इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। अब हम साथ रहेंगे, वो भी शादी करके। Just hope so, ऐसे ही हो। चलो अभी जल्दी चलो, मुझे एग्जाम के लिए लेट हो रहा है। हाँ हाँ, चलो 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 चलो। तुम इंटरव्यू के लिए गए थे ना, क्या हुआ? भैया वो पहले वाले कैंडिडेट को ही जॉब दे दी, मेरा तो नंबर ही नहीं आया। अरे प्राइवेट कंपनी में सब अंदर से सेटिंग होती है, इसलिए कहता हूँ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर, लाइफ सिक्योर हो जाएगी और सैलरी भी मोटी मिलती है। अच्छा सुन, परी का लास्ट ईयर है, तो कल सुबह उठ के मैट्रिमोनियल साइट्स पे इसका प्रोफाइल अपलोड कर दे और कोई अच्छी तस्वीर डालना, ठीक है? ठीक है भैया। पर भैया मुझे भी पोस्ट ग्रेजुएट करना है। हाँ, वो सब ससुराल में जाके करना। बाबूजी से वादा किया था मैंने कि तुम्हारी शादी किसी सरकारी नौकर से करूंगा ताकि तुम खुश रहो। मैं तुम लोगों की जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहता हूँ। अरे मेरी अपनी भी लाइफ है, कब तक अपनी लाइफ को तुम लोगों के लिए सेक्रीफाइस करता रहूं? कल अपलोड कर दे फोटो। क्या हुआ? शालू याद है तुम्हें? मेरी कजिन जिसकी शादी में हम लास्ट ईयर गए थे। हाँ तो आज उसका कॉल आया था, बता रही थी उसे ट्विंस हुआ है, एक लड़का और एक लड़की। पूछ रही थी दीदी 4 साल हो गए अपनी शादी को, खुशखबरी कब सुना रही हो? तुम फिर शुरू हो गई? शुरू हो गई मतलब? रवि मुझे बच्चा चाहिए। देखो, पहले परी की शादी होगी और तब तक मुझे कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं चाहिए। और तुम्हें पता है ना कि एक IVF करने में कितना खर्चा होता है, और मैंने 3 दिन करवा रखी है। परी की जब शादी होनी होगी हो जाएगी। वैसे भी वो शादी करना नहीं चाहती, बस तुम उसके पीछे पड़े हुए। एक बात कान खोलकर सुन लो, मुझे कोई बहाने नहीं सुनने, मुझे बस बच्चा चाहिए। बस अब एक और शब्द नहीं, सो जाओ। हमेशा अपनी मनमानी और अपनी तानाशाही। तुम्हारे इतने करीब होकर भी मैं तुमसे कितनी दूर हूँ। अच्छा, अब दूर ही रहना और तुम भूल जाओ मुझे। तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो? क्या हुआ? सब ठीक तो है? जब मिलोगे ना तब बताऊंगी। तो ठीक है, आ जाओ गार्डन में। गार्डन? तुम वहाँ क्या कर रहे हो? अब सारी रात सवाल जवाब पूछने में निकाल दोगे या आओगे भी? अच्छा ठीक है, रुको मैं आती हूँ। इतनी रात में यहाँ पे आने की क्या जरूरत थी? मैं यहाँ अपने आप आया ही नहीं हूँ, मुझे तो तुम्हारी मोहब्बत यहाँ खींच कर ले आई। अगर घर में से किसने देख लिया तो तुम खुद भी मरोगे, मुझे भी मरवाओगे। तुम्हारे प्यार के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा पहले ये बताओ, तुम रो क्यों रही थी? हम कब तक ऐसे छुप छुप के मिलेंगे? भैया मेरी शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, हम कहीं भाग चलते हैं ना। बिल्कुल नहीं, देखो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, कोई टाइम पास नहीं कर रहा हूँ। देखना, मैं तुम्हें पूरे रीति रिवाजों के साथ यहाँ से ब्याह कर लेके जाऊंगा। तुम्हारे भैया खुद अपने हाथों से तुम्हारा कन्यादान करेंगे। पक्का? यस। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इतनी भी क्या जल्दी है? मैडम जी, मुझे सुबह ना आपके भाई से को कॉलेज छोड़ने जाना होता है, डबल शिफ्ट में काम कर रहा हूँ, थोड़ा तो रहम कीजिए मेरे ऊपर। अच्छा ठीक है, चलो संभाल के जाओ। ध्यान रखना, रोना मत। एक और। अरे नहीं नहीं भाभी जी, मुझे सारा दिन ड्राइव करना, फिर नींद आएगी। तो क्या हुआ, पेट भरा होना चाहिए। मैं पानी देती हूँ।
अरे इतनी जल्दी आ गए तुम? सुधा आओ इधर। अब जी आई। बोलिए। क्या चल रही है? और तुम इतना सज धज के कहाँ घूम रही है? वो ड्राइवर है और उसकी खातिरदारी दमादों वाली। क्यों भाई? मैंने संतान उत्पत्ति के लिए व्रत रखा है, इसीलिए सुबह सुबह मंदिर जा रही हूँ। तो ड्राइवर के साथ मंदिर जाओगी? घर के लोग मर गए क्या? सुनिए, परी का कल ही एग्जाम खत्म हुआ है, वो बेचारी रिलैक्स कर रही है। देव का ऑनलाइन इंटरव्यू है, वो लैपटॉप खोल कर बैठा है। और बच्चे आप भविष्य निर्माता, जैसे अभी अभी काम पे निकल जाना है। किसे कहती मैं सब देख रहा हूँ, तुम्हारी संतान उत्पत्ति के उपाय देख रहा हूँ मैं। मुझसे बिना पूछे ड्राइवर को घर बुलाती हो, मेरी कुर्सी पे बिठा के खाना खिलाती हो, कल बेडरूम में बुला लेना। बस कीजिए, आपकी शक करने की बीमारी ना एक दिन मरवाएगी हम सबको। कुछ बात ही नहीं करना आपसे। मैं बाहर वेट कर रही हूँ। जी। आइए। मैडम जी, आप ना प्लीज ड्राइवर के साथ आगे मत बैठिए। सर देखेंगे ना तो बिना मतलब गुस्सा करेंगे। सर को जो सोचना है सोचने दो, मैं वही करूंगी जो मुझे सही लगता है। चलो। देव, देव, भाभी को फोन कर। 2-3 घंटे हो गए और उनका पूजा अर्चना अभी तक खत्म ही नहीं हुआ। हो गई पूजा पाठ? आप कहाँ चले? नहीं, मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ। वो परी को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तो तुम सब तैयार हो जाओ और देव, ओम को पैसे देके किसी अच्छी दुकान से मिठाई और नाश्ते का प्रबंध कर लो, ठीक है? मैं शर्मा जी को ये स्कूल के रजिस्टर देके आता हूँ। परी, परी, जल्दी से तैयार हो जाओ, लड़के वाले कभी भी आ सकते हैं। अरे क्या हुआ? अरे भाभी वो बटन नहीं टूट गया? हाँ। मैं अभी सिल देती हूँ। अरे भाभी मैं दूसरा शर्ट पहनूंगा ना। चुप करो, 1 मिनट रुको, अभी सिलती हूँ। ला। हाँ। बस हो गया। अब लग रहे हो ना हैंडसम। थैंक यू भाभी। हेलो, जल्दी बाहर आओ। हाँ, सुनो, ये जल्दी से खा लो, ठीक है? पर ये है क्या? अरे ज्यादा सवाल मत पूछो, कोई देख लेगा हमें। ये पकड़ो और अंदर जाओ, उसे खा लो, जाओ। क्या है सामान? जी सर। सर मैं पूछ रहा था कि अगर कुछ और काम नहीं है तो मैं जाऊं? नहीं नहीं, रुको अभी। वो लड़के वाले आए नहीं है तो शायद तुम्हें उन्हें रिसीव करने के लिए जाना पड़े। जी सर। आराम से आप बैठो। क्या हो गया परी को? पता नहीं, अभी तक तो ठीक थी, फिर पेट में दर्द दिया और अब वॉमिटिंग हो रही है। तो क्या उल्टा सीधा खिला दिया तूने इसे? ये सुबह से कुछ नहीं खाया है उसने। अरे परी, अरे! परी, सुनिए, मैं इसे डॉक्टर के पास लेकर जा रही हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगी, ठीक है? देव, तुम परी को उठाओ और चलो डॉक्टर के पास ले जी चलते हैं। भैया। सर आप एक काम कीजिए,
आप घर पर रुकिए, हम साथ जा रहे हैं ना। देखिए लड़के वाले कभी भी आते होंगे, आपका घर पर रुकना जरूरी है। देव भैया लेकर चलिए, उठाइए। सब संभाल का। आराम से। आज सुनिए, लड़के वाले आएंगे तो परी को देख के क्या सोचेंगे? मैं कुछ करता हूँ। नमस्ते। अब देखिए मैं माफ़ी चाहूँगा। वो दरअसल बात ये है कि आज मेरे कॉलेज में इंस्पेक्शन है और मेरे दिमाग से बात निकल गई थी, मुझे जाना होगा। अब अगले हफ्ते प्लान करते हैं ना? हाँ जी 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 जी, शुक्रिया। हो गया, अब नहीं आएंगे वो। आ गए तुम लोग? आओ आओ, बैठो। अब तबीयत कैसी है और डॉक्टर ने क्या कहा? भैया डॉक्टर ने कहा कि थोड़ा स्ट्रेस और एक्सेशन की वजह से तबीयत खराब हो गई है, इसे थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है। अच्छा, अब तुम दोनों इसका ख्याल रखो और जब सब कुछ कैंसिल हो ही गया है तो मैं चेंज करके स्कूल हो आता हूँ। ओम, गाड़ी निकालो। मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। देव, देव आ जाओ, साथ में चाय पीते हैं। आओ। ये क्या है? भाभी ये पापा ने मेरे नाम पे कुछ फिक्स डिपॉजिट करवाया था, नेक्स्ट मंथ मैच्योर भी हो जाएगी। मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही है। अगर मेरी जॉब लग जाती ना तो परी की शादी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ही ले लेता। मैं चाहता हूँ कि इन पैसों से आप अपना IVF का ट्रीटमेंट शुरू कर दो। पागल हो गए हो तुम? ये पकड़ो, मैं नहीं ले सकती है। अरे भाभी। नहीं देव। ये आवाज कैसी? देव, परी परी परी, क्या हुआ इसको? देव, परी, परी इधर आओ। वो नीचे करो। पैर सीधा करो। हाथ में क्या है तेरे? दिखा परी। परी, परी क्या है ये सब? कौन है ये लड़का? परी जवाब दे। भाभी ये सब क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहे हो? रवि, परी प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट है? ये किसका बच्चा है परी? मेरे घर में किसका पाप लेके आई हो तुम? इसी दिन के लिए तुम्हें पढ़ा लिखा था कि एक दिन तुम मेरे मुंह पे कालिक पुतवा। अरे अच्छा हुआ कि अम्मा और बाबूजी मर गए पहले। आज तुम्हारे इस करतूत को देखते ना तो जिंदा लाश हो गए होते। और तुम दोनों क्या कर रहे थे? ये लड़की इतना सब कुछ कर रही थी और तुम्हें पता नहीं चला? ओम, ये कॉलेज में किससे मिलती है? सर मैं तो मैडम को कॉलेज के बाहर छोड़ता हूँ और फिर सीधा कॉलेज से घर। अंदर कौन किससे मिलते हैं मुझे कैसे पता होगा? इस लड़की को इसी घर में बंद रखो। सुबह इसका एबॉर्शन कराते हैं और इसी महीने में शादी। इसने और कोई रास्ता मेरे लिए छोड़ा ही नहीं। ओम देख भाई, तू इस घर का मेंबर है तो ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। सर आप मेरी तरफ से बेफिक्र रहिए, आपकी इज्जत मेरी इज्जत है। थैंक यू भाई। ठीक है चलो तुम लोग बाहर जाओ, बाहर जाओ। अरे ये गेट क्यों खुला है? इस वक्त तो मेरे अलावा कोई बाहर जाता भी नहीं है। चलो हो सकता है कोई गया हो। परी
परी उठना, परी आँख खोलना, परी, परी क्या हुआ? भैया, भाभी, देखो परी को क्या हुआ? परी, परी उठना भैया, परी, परी उठ, क्या हो गया? पता नहीं भैया ये उठ नहीं रही। पानी 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 बांटा परी 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 हटेगा। देखो ना क्या क्या परी 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 आंखें खोलो। भैया क्या हुआ? परी, क्या है रवि भैया, कल जो आपने मेरे साथ किया उसके बाद अब मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। आप मेरी शादी कराकर मुझसे छुटकारा पाना चाहते हैं, मेरा अबॉर्शन करवाकर मेरे प्यार के निशाने को मारना चाहते हैं। इसलिए मैं आप सबसे रिश्ता नाता खत्म करके बहुत दूर जा रही हूँ और अब कभी वापस नहीं आऊंगी। आप खुश रहिएगा। आपकी नालायक बहन परी। क्या कर रहे हैं आप? नहीं, अरे क्यों जला रहे हो? अरे इसको जला क्यों रहे? पागल हो गया? हेलो, पुलिस स्टेशन। क्या कर रहा तुम? पुलिस को क्यों कॉल कर रहा है? तुम दोनों चाहते क्या हो? मैं जेल चला जाऊं? नहीं भैया, लेकिन परी हमारी बहन थी और जिस लड़के ने उसके साथ ये सब किया है ना, मैं उसे सजा जरूर दिला के रहूंगा। देव परी को जो करना था उसने कर लिया। अभी पुलिस को कोई कुछ नहीं बताएगा, ठीक है? उससे सिर्फ बदनामी होगी हमारी। क्या हुआ था इनको? परी की शादी के लिए कोई अच्छा लड़का नहीं मिल रहा था। उससे परी परेशान थी और उसकी तबीयत भी कुछ दिनों से खराब चल रही थी। घर पर कोई सुसाइड नोट वगैरह मिला? इंस्पेक्टर साहब, ऐसा कोई सुसाइड नोट तो नहीं मिला। ठीक है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। जी सर। सर आराम से सर, आराम से संभाल। बस एक इन्हें ही गम है जो शराब पी कर मिटा रहे हैं, है ना? फोन घर पर छोड़ के हम पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं आपको। कहाँ मिलेंगे? यहीं तिराहे की शॉप पर पी रहे थे। बैठाओ इनको। साला मेरी बीवी के सामने चिपक रहा है, तो मेरे पीठ पीछे क्या करता होगा ये? मेरे घर का राजदार है तो इसीलिए छोड़ रहा हूं, नहीं तो अभी लात मार के निकाल देता हूं मैं। देव, तुम भाभी जी को संभालो, मैं खाने का इंतजाम करता हूँ। देव, क्यों रही? हो गया। अपने भैया को जाओ रूम में लेके जाओ। हाँ, चलिए भैया। आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। सुधा, सुधा, अरे वॉलेट नहीं मिल रहा मेरा। भैया, वो भाभी तो हॉस्पिटल गई हैं। हॉस्पिटल गई? हाँ। सुधा, तुम मां बनने वाली हो? तो इसलिए सुधा ने अपनी प्रेगनेंसी के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। उसके पेट में जरूर देव का बच्चा पल रहा है, लेकिन
देव, देव तो मेरा भाई है। उसकी जिम्मेदारी मैंने अपनी औलाद की तरह निभाई है। देव, देव, जी भैया। भैया क्या भैया मत कर मुझे। उस दिन के सांप। भैया मेरी गलती क्या है? चाहिए भैया आपको कुछ गलतफहमी हुई है। ये गलतफहमी हुई है? हाँ? अरे कितनी बार तुम्हें चिपकते हुए देखा अपनी आंखों से, लेकिन हर बार नजरअंदाज किया। अच्छा एक बात बता, ये सुधा के पेट में जो बच्चा है वो तुम्हारा ही है ना? भैया आप मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? तू नहीं बताएगा, मुझे पता है, नहीं। लेकिन डीएनए रिपोर्ट बताएगी और फिर मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। भैया मैं तो वैसे ही मर गया। ये ड्रामा बंद कर और आज के बाद अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। नहीं भैया, भैया भैया मेरी बात तो भैया मेरी बात तो दरवाजा क्यों खुला है? देव, देव, ये तो कॉलेज गया है। देव कहाँ है? देव, देव कहाँ हो? प्रेगनेंसी रिपोर्ट? मैं कब प्रेग्नेंट हो गई? क्या है ये? ये किसने खींचा? क्या है ये सब? देव, देव, सुधा, 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 क्या हो गया? सुधा उठो। देव, अरे देव, 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 देव का नाम जपना बंद करो तुम। रवि, ये वहां देव, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई कैसे? मैंने कुछ नहीं किया रवि। मैं घर आई तो देव, देव ऐसे ही था। मैं तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे की बात कर रहा हूं। तुम दोनों ने मेरा भरोसा तोड़ा है और इसको छुपाने के लिए आइव के पीछे परेशान थी, है ना? मैं सब समझ रहा हूं, सब समझ रहा हूं मैं। रवि तुम पागल हो गए हो? मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं। अच्छा तो ये रिपोर्ट झूठी है जो कह रही है कि तुम प्रेग्नेंट हो? मैं नहीं जानती ये रिपोर्ट कहां से आई है। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। सर ये पॉकेट में चिट्ठी मिली है। भैया मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की पर मेरी किस्मत ही खराब है। एक ढंग की जॉब नहीं कर पाया, आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। मैंने भाभी में हमेशा माँ को देखा है। मैं पूरी तरह से निर्दोष हूँ। अब आप पर और बोझ नहीं बनना चाहता, इसलिए जा रहा हूँ। आपका देव। ये रिपोर्ट, ये फोटो, तुम्हारी शक की वजह से उसने अपनी जान ले ली और तुम्हारी वजह से परी की मौत हो गई। तुम इंसान नहीं हो, तुम दरिंदे हो। हाँ मुझे एक बात समझाओ कि अगर ये देव का बच्चा नहीं है तो किसका बाप है ये? इस बच्चे का बाप कौन है? तुम ना पूरी तरीके से पागल हो चुके हो। मैं तुम्हारे साथ भी एक मिनट नहीं रह सकती अब। कहाँ जा रही है? अपने यार के पास? यार के पास जा रही है? होश में आओ रवि। सर सर ये तो मर गई। सर ये क्या कर दिया आपने? सर आपने बीवी को मार दिया।
सर संभालिए अपने आप को सर। ये क्या कर दिया मेरे को? सब एक एक करके मर गए यार, कैसे संभालूं अपने आप को? मैं अब जी के क्या करूंगा मैं भी? सर क्या कर रहे हैं सर आप? सर छोड़िए, सर छोड़िए चप्पू, छोड़िए सर। सर संभालिए सर अपने आप को। मास्टर जी, ये दिन देखने के लिए मैंने कितने सालों से इंतजार कर रहा था। पता है, आज आकर मुझे सुकून मिलना शुरू हुआ है। और तुम मरने जा रहे हो? अरे इतनी भी क्या जल्दी है मरने की? और वैसे भी ना, तुम अब एक जिंदा लाश हो बस। क्या मतलब? कौन है तू और तू चाहता क्या है? कौन हूं मैं? आदिति याद है? अरे मास्टर, तू आदिति को भूल गया? चल तुझे मैं ही याद दिलवाता हूं। तुझे याद है, आज से 5 साल पहले तू उत्तर प्रदेश के एक प्राइवेट कॉलेज में मैथ्स पढ़ाता था। उसके बाद तू आदिति को एक्स्ट्रा क्लासेस देता था। बताया? 19 साल की मेरी बहन, जिसे तूने पढ़ाई के बहाने पहले अपने प्यार के जाल में फंसाया, फिर उसे प्रेग्नेंट किया और फिर तू वहां से भाग गया। क्यों? भागा नहीं था मैं, भागा नहीं था। उस बदचलन लड़की को छोड़ दिया था मैंने। बहुत रिश्ते थे उसके। चुप, एकदम चुप। शक्की आदमी, तेरी इसी शक के जहर ने ना आदिति को मार दिया। पता है तुझे कैसे मरी वो? पता है तुझे? अबॉर्शन के वक्त ना ब्लड लॉस की वजह से उसकी मौत हो गई। ये सदमा ना मेरी मां भी झेल नहीं पाई, वो भी मर गई। तुझे पता है मैं कितना अकेला हो गया था? मास्टर, तेरे एक गलती की वजह से ना मेरी पूरी जिंदगी खत्म हो गई। मेरा सब कुछ खत्म कर दिया तूने। तेरा शक, वाह। तुझे पता है, तेरी इस हंसती खेलती दुनिया के अंदर ना आग लगाने के लिए मैंने तेरे ही शक को तेरे ही प्रति इस्तेमाल किया। जिस दिन मैंने आदिति के फोन में तेरी फोटो देखी थी ना, मैं तुझे उस दिन से ढूंढ रहा हूं ताकि अपनी बहन की मौत का बदला मैं तेरे से ले सकूं। लेकिन तेरे को बहुत ढूंढा मैंने, तब पता चला कि जनाब तो यहां दिल्ली में आकर बैठ गए हैं। वाह। मैंने तेरे पूरी परिवार के ऊपर नजर रखनी शुरू की। तेरे घर के हर एक सदस्य के ऊपर मैंने नजर रखी, कौन कहां जाता है, कब आता है। मास्टर, बहुत मेहनत करवाई तूने। तेरा पुराना ड्राइवर शंकर, मैंने उससे भी दोस्ती की, फिर उसे तेरे खिलाफ भड़काया। फिर तेरी बहन परी, उसे मैंने हर वो ख्वाब दिखाया जो तूने आदिति को दिखाए थे। और फाइनली मैं कैब लेकर तेरा इंतजार करने लगा। धीरे 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 मैं तेरा ड्राइवर और सर्वेंट दोनों बन गया। और फिर मैं तेरी जिंदगी में पूरी तरह से घुस गया। अरे मैंने तो तेरे घर की डुप्लीकेट चाबियां भी बनवाई है, देखेगा? ये देख। मैं जब भी मन करता था ना, तेरी बहन के साथ मजे करता था। याद कर, जब तू ऑटो पकड़ने के लिए परी से प्यार का नाटक। परी को मेडिसिन भी मैंने ही दी थी जिससे उसकी तबीयत खराब हो जाए और उसका रिश्ता ना हो पाए। सुनो, ये जल्दी से खा लो, ठीक है? पर उस दिन मैं बहुत डर गया था। मुझे लगा कहीं परी मेरा नाम ना ले ले। पर परी ने भी आदिति की तरह बात को छुपा दिया। ये किसका बच्चा है परी? तुझे याद है, तूने अपनी मासूम सी बहन को उस दिन कमरे में लॉक कर दिया था। उसे उस कमरे से भी मैंने ही निकाला था। उस बेचारी को तो यही लगा ना कि आज मैं उसे यहां से लेकर भाग जाऊंगा, और इसीलिए उसने मेरे कहने पर वो सुसाइड लेटर लिखा। बेचारी बहुत दर्द में थी, लेकिन मैंने पता क्या किया? उसे पेन किलर की जगह पॉइजन दिया। और फिर वो अपने सारे दुख दर्दों को छोड़कर इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो गई। फिर मैंने देखा, तूने तो वो दर्द महसूस किया ही नहीं। मतलब तुझे तेरी बहन की मौत से तो कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मैंने दूसरा प्लान बनाया, सुधा सुधा की नकली प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स बनवाई। देव और सुधा के
फोटोग्राफ तेरे ड्रॉर में रखवाए और बाकी का काम तेरे शक ने कर दिया। पहले तेरे शक ने तेरे बेकसूर भाई को मरवाया और आज तूने अपने इन हाथों से अपनी बीवी को मार दिया। यही बस यही गुस्सा, यही तड़प मैं तेरे चेहरे पर देखना चाहता था। मास्टर, अब न तू जेल में आकर तड़पेगा। मैंने मेरा बदला ले लिया, मेरा मुकाम हासिल कर लिया मैंने मास्टर। पकड़ो इन्हें। हेलो पुलिस, यहाँ एक मर्डर हो गया है। मैं गोविंदपुरी रोड नंबर 5 से बोल रही हूँ। अब प्लीज जल्दी आ जाइए। मैंने कहा था ना, एक दिन आपका शक हम सबको मरवाएगा। Ha ha ha!